हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है क्लास 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर 1 स्थिति एवं विस्तार को पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के जो भी मुख्य बिंदु है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो देश है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और भारत की प्राकृतिक विविधता जो है वो बहुत ही समृद्ध है। इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया गया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई और बिहार में स्थित वैशाली जो है वो विश्व का पहला गणराज्य है। गणराज्य मतलब डेमोक्रेसी से है यहाँ पे मतलब। तो बिहार में जो वैशाली है वो जब मगध महाजनपद के काल के टाइम से ही, उस टाइम से ही क्या है, ये विश्व का पहला गणराज्य है और भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर या हिंद महासागर पड़ा है। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का जो है शायद ट्री 2 में या फिर ट्री 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद महासागर का जो नाम है वो मतलब कैसे पड़ा है। तो ये भारत के नाम पर ही जो है एक महासागर का नाम जो है हिंद महासागर पड़ा है और ये है दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने जो है सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। तो ये एक समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है भारत के विकास में जो है समस्या के रूप में देखा गया है। अब हम लोग जो है भारत की स्थिति या अवस्थिति को देख समझेंगे। तो भारत एक विशाल देश है और इसका मुख्य भूभाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो उत्तर अक्षांश पे है। ये अक्षांश के बारे में जो है इसकी स्थिति को बताया है और देशांतर में जो है वो 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला है। और यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा में क्या है, उस उत्तरी अक्षांश में क्या एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है और वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत को कर्क रेखा जो है बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भाग में बांट देती है और इसकी जो अवस्थिति वो क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। और भारत की स्थिति को समझने के लिए जो है हम लोग अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि को जो नीचे जो चित्र है उसमें समझते हैं। तो यहाँ जो है ये चित्र है, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सबसे ऊपर जो है ये क्या है, ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत की जो अवस्थिति है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है और वहीं 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो दक्षिण में है। पश्चिम में उसकी अवस्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट है और वहीं पूर्व में जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। और ये जो है बीच में जो है ये कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच काटती है। भारत की जो है कुल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है और वहीं जो इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। तो ये जो है भारत की अक्षांशीय अवस्थिति। अब हम लोग उसके आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और यहाँ पे जो है भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है और ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है भारत का जो क्षेत्र है वो कितना है, यहाँ पे 32.8 है। वही ऑस्ट्रेलिया का कितना है, 76.8 है। ब्राजील का 85.4 है। तो चीन का 95.9 है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का 90.0 है, वहीं कनाडा का 99.7 है। रूस का जो है वो सबसे ज्यादा है और कितना है रूस का? 170.7 है। तो ये रूस का है। और ये जो डेटा लिया गया है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट 2005 के अनुसार लिया गया है। अब भारत के स्थल सीमा रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत का स्थल सीमा रेखा जो है वो अत्यंत विशाल है और इसकी स्थल सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग दुगनी है। स्थल सीमा रेखा का जो है कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि का जो है तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। तो ये इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्थल सीमा रेखा का कुल लंबाई जो है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा रेखा है, मतलब जो कोस्टल एरिया है, उसका है 6,100। और भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा और जब दोनों को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तब कितना होता है? 7,516.6 जो किलोमीटर ये हो जाता है उसका कुल लंबाई। और विश्व के 7 बड़े देश हम लोग अभी यहाँ डेटा में भी देखे थे, तो सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, ये क्षेत्र के आधार पर है। दूसरा है कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए और 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत आता है। भारत का जो आकार है मोटे तौर पर जो है वो त्रिभुजाकार है और इसका उत्तरी भाग जो है वो चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः जो है वो पतला होता गया है। हम लोग जानते हैं ऐसा है भारत का जो निचला क्षेत्र। और सबसे अंतिम जो छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने जो है अंतरीप का रूप ले लिया है और इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। मतलब यहाँ पे भारत का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो है अंतरीप का रूप ले लिया है और इसे ही हम लोग कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि समुद्र की ओर जो है मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है वो अंतरीप कहलाता है। और जो है भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण जो है पहला है पूरब में बंगाल की खाड़ी और दूसरा है पश्चिम में अरब सागर, तीसरा दक्षिण में हिंद महासागर। ये तीन जो है समुद्र से जो तीन महासागर और सागर है, तो भारत जो है तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा जो है इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर जो है नबीद मोड़दार पर्वत भी स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के प्रभाव के बारे में। तो भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है दोनों लगभग समान है, यानी कि 30 डिग्री पर स्थित है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। और इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी जो है वो समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जो होती है जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वो कम होती जाती है। भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है और जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कक्ष में जो है वो अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत में जो है सबसे पहले जो है सूर्योदय कहाँ होता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, तो वो कक्ष में होता है, गुजरात में। और दोनों में जो है कितना डिफरेंस होता है, वो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इसका भी एक जो है पूरा फॉर्मूला है। कैसे, तो यहाँ पे समझते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है और 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर हुआ। और इसी तरह 30 डिग्री को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। इसीलिए कक्ष और अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 घंटे का जो है वो डिफरेंस रहता है। भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो देश के बीचों बीच से गुजरती हो और क्या है, ये 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट जो है वो देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो जाता है। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और कर्क रेखा जो है हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से गुजरती है और झारखंड में भी कहाँ, झारखंड की राजधानी रांची और स्पेसिफिकली कांके जो एरिया है वहां से गुजरती है और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है।
तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जो अक्षांशीय विस्तार है और दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और भारत का जो है उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में जो है उसमें 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है और अतः विषुवत रेखा से जो है ये काफी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत जो है वो तिरछी पड़ती है। और इसी के कारण क्या होता है कि परिमाण परिणामतः यहाँ सूर्य का ताप बहुत कम मिलता है और जाड़े के ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का जो दक्षिण भाग है केरल और तमिलनाडु राज्य जो है वो विषुवत रेखा के काफी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें जो है वो अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप जो है अधिक मिलता है। इसी तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष जो है वो गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं। वहीं केरल का जो किसान है वो लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो होता है वो दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। और केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में जो है वो 45 मिनट का अंतर होता है। जबकि लेह लेह मतलब जो लद्दाख की राजधानी है वहां ये अंतर जो है पूरे दिन का जो अंतर होता है वो 5 घंटे का पाया जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय में जो है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां जो है सभी जगह एक ही समय बताती है। जबकि पूर्व राज्यों में सूर्योदय जो है वो कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। तो इसीलिए क्या है जो घड़ी का जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है वो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट किया गया है। इसीलिए सूर्योदय भले ही आगे पीछे उससे क्या है घड़ी का टाइम जो है वो चेंज नहीं होता है। अब हम लोग भारत तथा विश्व को जो है वो कंपेयर करेंगे। तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और पश्चिमी तट से यूरोपीय देश जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के पूर्वी तट से क्या है एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलियाई के साथ भारत के संबंध को स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है और इसीलिए एक महासागर का जो नाम है वो भारत देश के नाम पर रखा गया है। तो आप बताइए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। तो भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था बल्कि उत्तर की जो विशाल पर्वतमाला है वो हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ जो है अद्भुत संपर्क रहा है और इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां उपनिषदों के जो विचार है बौद्ध धर्म भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि जो है वो विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। तो यहाँ की भारत से क्या क्या गया है विश्व के विभिन्न भागों में पंचतंत्र की कहानियां उपनिषदों का विचार बौद्ध धर्म और भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली। मसाला मलमल कपड़े अन्य सामान जो है भारत से विभिन्न देशों को निर्यात होता था और इसके विपरीत जो है यूनानी स्थापत्य कला पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव जो है वो हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। तो ये भारत और विश्व का जो एक मानचित्र है। तो यहाँ पे हम भारत की अवस्थिति देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये एशिया महाद्वीप में है मतलब ये अफ्रीका है और उसके बगल में ही क्या है एशिया के बगल में ये यूरोप है दक्षिण अमेरिका है उत्तर अमेरिका है और ये भारत के नाम पर ये इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। और यहाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी है ये प्रशांत महासागर है यही प्रशांत महासागर यहाँ आ गया है और ये उत्तर अमेरिका है और बीच में जो है ये अटलांटिक महासागर है। भारत के पड़ोसी देश तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो क्या है कि दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जो है सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। तो भारत क्या है सार्क का सदस्य है और सार्क का फुल फॉर्म क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और भारत की स्थल सीमा जो है वो 7 देशों को छूती है। कितना 7 देशों को छूती है। और इन देशों के क्या क्या नाम है पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश तथा म्यांमार। तो श्रीलंका एवं मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। तो ये सब भी क्या है भारत के जो है पड़ोस में है लेकिन भारत की सीमा को छूती नहीं है। तो ये कौन कौन से देश है श्रीलंका और मालदीव। मालदीव कहाँ है हिंद महासागर में स्थित है और इसको क्या है द्वीपीय पड़ोसी देश कहा जाता है।
श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि के द्वारा अलग होती है। श्रीलंका भारत से क्या है, मन्नार की खाड़ी जो है एक बीच में, तो जैसे ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो बीच में क्या एक मन्नार की खाड़ी है और जो है पाक जल संधि है। क्या है जल संधि का यहाँ पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। ये पाक का जो है स्पेलिंग होता है इंग्लिश में, ये होता है पाक स्ट्रेट। ये जो है ये पाक स्ट्रेट है, तो ये जो है पाक जल संधि, इससे क्या होता है, ये अलग होता है। और भारत की मुख्य भूमि पर स्थित जो धनुषकोटी से श्रीलंका का तट जो है वो मात्र 24 किलोमीटर ही दूर है। और इस रेखीय द्वीपों की श्रीलंका को जो हम लोग क्या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडम्स ब्रिज को ही जो है राम सेतु भी कहा जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में जो है स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा जो है पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ क्या है भारत जो है वो अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं जो है मिल जाती है। तो जम्मू कश्मीर जो है ऊपर वहां पे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आकर क्या होता है कि इधर चीन का भी आके एरिया मिलता है और अफगानिस्तान का क्षेत्र भी आके मिलता है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर जो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की भी सीमाएं हैं। और इसी तरह इतने निकटस्थ जो है वो 5 देशों की सीमाएं होने से ये क्षेत्र जो है वो सामरिक दृष्टि से अत्यंत जो है वो संवेदनशील है। और जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में जो है वो तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी स्थित है। तो ये कहाँ है, ये उत्तर पूर्व में जो तिब्बत का पठार है वहां पे है। और इसके बाद उत्तर पूरब की ओर बढ़ने पर नेपाल जो है भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है और सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही क्या है कि हमारे संबंध नेपाल के साथ बहुत घनिष्ठ रहा। और नेपाल में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो भी नेपाल में ही है। दोनों देशों में कोसी पर जो है एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। और नेपाल में जो कोसी तटबंध के टूट जाने से एक बार जो है नेपाल में कोसी तटबंध टूट गया था। कब टूटा था, 18 अगस्त 2008 को। और उत्तरी बिहार में जो है भयंकर बाढ़ आई। और इसीलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूरब में जो है वो भूटान स्थित है जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। और भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा जो है वो हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। तो इस सीमा रेखा का जो नाम है वो क्या है, मैकमोहन रेखा है। तो भारत और चीन को जो है अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में भारत, चीन तथा म्यांमार जो है वो 3 देशों की सीमाएं जो है एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, भारत, चीन और म्यांमार। जैसे जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ा क्या है, अफगानिस्तान, चीन और जो है भारत का जो है सीमा क्षेत्र एक जगह पे मिलता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब क्षेत्र में क्या है कि भारत, चीन और म्यांमार जो है वो 3 देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसके बाद जो है वो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं और ये म्यांमार को भारत से क्या करती है, अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियां जो है वो म्यांमार के अराकान योमा पर्वत में मिल जाती हैं। तो ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये म्यांमार के अराकान योमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और पुनः जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। यानी कि जो पहाड़ है पूरा का पहाड़, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही जाके समुद्र में डूब गया और फिर से जो है डुबकी लगाकर ऊपर आता है। कहाँ पे, जब जहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वहां पे उदय होता है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं जो है वो अत्यंत ही जटिल है और उबड़ खाबड़ है। और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में जो है आवागमन एवं परिवहन जो है वो अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इन क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। तो इन क्षेत्र में कौन सा महामार्ग विकसित हुआ है, इंडो तिब्बतन। और ये सड़क जो है वो शिव किला दर्रे से होकर गुजरती है। कौन से दर्रे से गुजरती है, शिव किला दर्रे। यहाँ पे ला छूट गया है लेकिन ये शिव किला दर्रा है। दूसरा पर्वतीय मार्ग जो है वो है कश्मीर लेह मार्ग जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग है सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरती है।
तो 3 जो है प्रमुख मार्ग है। पहला तो है सिपकिल्ला दर्रे से गुजरता है, जो कि इंडो तिब्बतन महामार्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा पर्वतीय मार्ग जो है वो कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। और तीसरा प्रमुख मार्ग है, जो एक सिक्किम के दर्रे से गुजरती है। वायुमार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो है वह अब अगम में नहीं रह गई है। पश्चिम बंगाल के जो है पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है, जिसका नाम बांग्लादेश है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थित सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो अब जो है अब इस चैप्टर का एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कितना है? 7वां है। और भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो हमने क्या पढ़ा है, ये कितने डिग्री का अंतर है? तो इसमें 30 डिग्री का अंतर है। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग जो है वो 30 डिग्री का जो है वो अंतर है। और भारत के मानक मध्याह्न रेखा का जो मान है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग जो है, तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग जो है वो दुगनी है। और भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का जो नाम है वो मैकमोहन लाइन है। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग जो है वो दुगनी है। और भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो जो है वो मैकमोहन लाइन है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भारत का क्षेत्रफल जो है वो 38.2 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का जो मुख्य भूभाग है वो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा जो है 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत में जो है कुल राज्यों की संख्या अभी प्रेजेंट में जो है वो 28 स्टेट है और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग हुआ है। वहीं कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के जो है कैलाश पर्वत से निकलती है। तो ये जो है इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है हमने सॉल्व किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे साथ जो है कंटिन्यू बने रखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।